Hi, I am Nidale Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. Today I am going to talk about how to learn class 7th. आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7th के बारे में. चैप्टर नंबर है 6. त्रिभुज और उसके गुण, मतलब ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी. इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. पेज नंबर ये 1 है. इसका पेज नंबर 2 और 3 आगे की वीडियोस में आएगा, जिसे आप कंप्लीट करोगे तो जाकर आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट होगा. राइट? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला पॉइंट है आपका, त्रिभुज किसे कहते हैं. बहुत सिंपल सा है. 3 रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है. राइट है? अब देखिए, इसमें त्रिभुज की 3 रेखा जिसे भुजा कहते हैं. राइट है? त्रिभुज की 3 शीर्ष, 3 कोण और 3 भुजाएं होती हैं. जैसे यहाँ पे आपको भुजाएं दी हुई, ए बी, ये ए बी जो दिख रहा है ये भुजा है, बी सी ये भुजा है और सी ए ये भुजा है. राइट है? अब बात करते हैं शीर्ष की. तो शीर्ष में यहाँ पे ए जो बन रहा है ये शीर्ष है. फिर बी, ये जो बी है ये शीर्ष है. ये सी यहाँ जो बन रहा है ये शीर्ष है. अब देखिए कोण की बात करते हैं. तो यहाँ पे जो ऐसे करके ऐसे बन रहा है ये एंगल ए है. इस एंगल ए को BAC लिखा जाता है. मतलब ये हुआ कि जिस एंगल को इंडिकेट करना है उसको बीच में लिखा जाता है. एज एग्जाम्पल मैंने लिखा BA और फिर C. तो मैं इंडिकेट बीच वाले को कर रहा हूँ, ए को कर रहा हूँ. सो जिसको इंडिकेट करना होता है उसको हम बीच में रखते हैं. ठीक है? वैसे यहाँ पे बीच बी को इंडिकेट करना है तो बी को बीच में रखा गया है. फिर सी को इंडिकेट करना है तो सी को बीच में रखा गया है. अगर आप इसकी थ्योरी बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. आप थ्योरी बनाते रहो और आगे लिखते रहो, पढ़ते रहो. राइट? क्योंकि आप जब भी भूलोगे तो आपके पास अगर नोट्स होंगे तो आप सही तरीके से पढ़ पाओगे, उसे रिवाइज कर पाओगे. अगर नोट्स ही नहीं बनाओगे तो फिर रिवाइज नहीं हो पाएगा. सो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट में है, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं. अब त्रिभुज को क्लासिफाई किया गया है, मतलब बांटा गया है. तो देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको कहा जाता है. तो समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोनों की लंबाई समान होती है तो उसको कहा जाता है समबाहु त्रिभुज. सम का मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा, मतलब जिसके सभी भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है. राइट है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं AB और BC और CA या AC, ये सारे के सारे इक्वल होंगे एक दूसरे का, ये बराबर होगा. राइट है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग ज़रा. अब ये आप आई होप आप समझ गए होंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, जिसका भुजा पूरा बराबर हो. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ऐसे ऐसे, तो ये भी 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा. ये तीनों भुजाएं सेम सेम होंगे तो वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज. नेक्स्ट पॉइंट में है विषमबाहु त्रिभुज. विषमबाहु का मतलब हो रहा है कोई भी भुजा बराबर ना हो. तो यहाँ पे देखिए AB की लंबाई अगर 2 है तो इसकी लंबाई 6 है तो इसकी लंबाई 9 है, मतलब अलग अलग इसकी लंबाई है. तो यहाँ पे ये विषमबाहु त्रिभुज होगा. इसलिए लिख दिया है AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA. ये ऐसे लिख करके इसको बोलते हैं इक्वल टू, और इसको अगर ऐसे कट कर दूं, क्रॉस कर दूं, तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, मतलब इधर का और इधर का बराबर नहीं है. अगर इक्वल टू है तो इसका मतलब है कि इधर जो संख्या है वो बराबर है इधर वाले संख्या के. नेक्स्ट पॉइंट में आपका है समद्विबाहु त्रिभुज. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम और द्विबाहु. द्वि का मतलब 2 और सम का मतलब समान और बाहु मतलब भुजा. जिसका 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे. तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसका भी 2 भुजा बराबर होगा उसको बोलेंगे, जैसा कि एज एग्जांपल यहाँ पे दिया गया. तो अगर मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये कोई अलग सेंटीमीटर, मतलब अलग डिजिट होगा यहाँ पे, लेकिन 2 भुजाएं उसमें समान होंगे, 2 साइड्स इक्वल होंगे, तो उसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज. वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूले. मैं निडाले रहमान. थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे.